राम राम भाइयों। मैं आपका अपना जित्ते गुजर फिर एक नए ब्लॉग लेके आया हूँ। और आज मैं आया हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और आज हम रात को यही कैंपिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इस जिम कॉर्बेट को रात को जंगल के हाल कि रात को जंगल में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। हम लोग जो है इस टाइम जिम कॉर्बेट पार्क के जंगल में हैं। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ कितना गहरा जंगल है। अच्छा, इस जो बताते हैं इस जंगल का जो साइज है, एरिया जो है वो 1300 स्क्वायर फुट या वर्ग किलोमीटर, 1300 वर्ग किलोमीटर ऐसे ही है कुछ। और जिसमें कि 800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है 800 वर्ग किलोमीटर वो टाइगर रिजर्व का एरिया है। तो ऐसे बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा ये जंगल है जो इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है ये। रात को तो हालत खराब हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम रात को कैंपिंग करेंगे, रोड पे घूमेंगे और आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि अलार्म कॉल जो होती हैं, जो पक्षियों की आवाज़ें होती हैं, टाइगर को देख के, लेपर्ड को देख के जो आवाज़ें निकालते हैं, जंगल जो आवाज़ निकालता है वो अलग ही साउंड होता है। वो शायद रात को हम कैप्चर करेंगे, वो आपको सुनवाएंगे। तो जैसे कि मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा है। जो जिम कॉर्बेट सर थे, जिनके नाम पे जिम कॉर्बेट पार्क का नाम रखा गया है, वो बहुत बड़े शिकारी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 60 से 70 टाइगर और लेपर्ड का शिकार किया है। वो जो आदमखोर बन जाते हैं ना टाइगर और लेपर्ड, वो उनको मारने के बहुत बड़े वो थे, मतलब शिकारी, हंटर जो होते शिकारी, वो बहुत बड़े शिकारी थे। तो आसपास का जितना भी एरिया है ये उत्तराखंड के अंदर, कहीं भी कोई भी आदमखोर हो जाता था टाइगर या लेपर्ड, वो उसको मारने के लिए उन्हें बुलाया करते थे, वो जाया करते थे। तो ऐसा एक किस्सा है कि एक बार उन्हें खबर आई कि एक लेपर्ड जो है वो आदमखोर हो गया है और उसने उस इलाके में 8-10 आदमियों को खा गया है वो। तो जिम कॉर्बेट सर के पास खबर आई है कि आपको उसका शिकार करना है। तो जिम कॉर्बेट सर अपना साधो सामान लेके, और जो उनके साथ होते हैं बंदे, एक उनके साथ जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, जो उनके रक्षक होते हैं, कुछ सलाहकार भी होते हैं, वो सब अपनी टीम बना के वो चल दिए। तो चलने के बाद वो उस इलाके में पहुंच गए जहां उसकी मूवमेंट सबसे ज्यादा थी। अब वहां घूमते रहे जंगल में, उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उन्हें एक तेज स्मेल सी आने लगी कुछ आगे जाके। तो वो समझ गए कि ये तो किसी जंगली जानवर का शिकार किया हुआ जानवर है। तो जैसे ही वो 50-60 मीटर आगे गए तो उन्हें नाले के अंदर ना एक गाय मरी मिली जो कुछ खा रखी थी और बची हुई थी वो। तो वो समझ गए ये तो उसी लेपर्ड का कमाल है, लेपर्ड ही है। क्योंकि लेपर्ड जो है अपने शिकार को खाता है और जब उसका पेट भर जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है। वो धीरे धीरे खाता है, फिर दोबारा आता है, फिर खाता है, ऐसे खाता है वो। तो उन्हें पता लगा भाई ये तो लेपर्ड का मामला है। तो उन्होंने कहा भाई अब तो मैं उसका शिकार करके रहूंगा। तो उनके एक अंगरक्षक था, उसने बोला सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं अकेले जाऊंगा। अच्छा, जिम कॉर्बेट सर जो है उनकी एक बात थी, जो उन्होंने सोच लिया तो वो ही वो करते थे। उन्होंने सोच लिया, बोल दिया कि मैं अकेला जाऊंगा, तो फिर वो अकेले जाएंगे, वो साथ में किसी को लेके नहीं जाएंगे। फिर अब जो उनके अंगरक्षक थे वो समझ गए कि जो सर ने बोल दिया है तो अब तो फिर सर अकेले जाएंगे।
अच्छा, फिर उनकी एक वो होती थी टर्म कंडीशन, जैसे कि हाँ ठीक है आप अकेले जाइए तो हम आपके 100 मीटर के दायरे में रहेंगे। तो सर ने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 मीटर के दायरे में रहो, आप बना लो जो बनाना। तो 100 मीटर के दायरे में उन्होंने एक झुग्गी से बना के वो वहां हो गए फिट। अच्छा, अब जिम कॉर्बेट साहब कह रहे मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ से निशाना लगाऊंगा इस पे। तो उस नाले के अंदर ना एक छोटी सी सुरंग टाइप की थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस सुरंग के अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ से बैठ जाता हूँ निशाना लेके, और जैसे ही लेपड़ आएगा मैं उसे मार दूंगा। तो वो उस सुरंग सी में जाके बैठ गए। अच्छा, और उस नाले के अंदर पत्ते बहुत पड़े हुए थे, सूखे पत्ते, पतझड़ का मौसम था, सूखे पत्ते थे बहुत सारे। तो उन्होंने कहा, जैसे ये पत्ते पड़े देख रहे हो आप, ये पत्ते पड़े हुए सारे, इस टाइप के पत्ते बहुत सारे पड़े हुए थे। उन्होंने दिमाग लगाया कि कोई भी आएगा अंदर, पत्तों पाँव तो रखेगा, तो पत्तों की जो साउंड से वो चौकन्ने हो जाएंगे कि आ रहा है, तो वो अपना साथ लगा लेंगे। तो ऐसे बैठे रहे वो 1 घंटा 2 घंटे हो गए, रात हो गई। अच्छा, उस दिन रात थी, चांदनी रात थी। तो जी, तो इत्तेफाक से क्या हुआ, ये देखिए, ये जंगल में ऐसे घूम रहे हैं आप, मुझे लगता है इसका थोड़ा दिमाग में थोड़ा कुछ है प्रॉब्लम। तो मैं कहा था, तो उन्होंने सोचा कि पत्थरे पाँव लगेंगे पत्ते में तो मैं पहचान जाऊंगा, समझ जाऊंगा, मैं उसे गोली चला दूंगा उसके ऊपर। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ कि रात हो गई, फिर एकदम मौसम बदल गया, बादल आ गए, बरसात पड़ने लगी। अब बरसात पड़ने लगी तो बूंदे पत्तों पे गिरने लगी, तो पत्तों का साउंड और बदल गया, साउंड से जाने लग गया। तो इतना साउंड तेज हो गया, फिर उसके बाद साउंड एकदम गायब हो गया, क्योंकि पत्ते सारे भीग चुके थे। अब तो उनको साउंड था भी नहीं। अब कोई भी जंगली जानवर आएगा तो पता लगेगा नहीं उन्हें। तो अब वो घबरा गए इस चक्कर में कि यार मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं। उन्होंने 10-15 मिनट सोचा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने, भाई वो शिकारी थे जिन्होंने 50-60 टाइगर लेपर्ड मार रखे हैं, तो वो तो कम्मा थोड़ी है वो। तो उन्होंने अपना दिल मजबूत सा किया, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ अपने साथियों के पास। उस गुफा से बाहर निकल गए। तो जी वो उस गुफा से बाहर निकले और बिल्कुल सीधे सीधे चलते गए, ना उन्होंने दाएं देखा, ना उन्होंने बाएं देखा, ना उन्होंने पीछे देखा, वो चुपचाप सीधे सीधे चलते गए। चलते चलते वो पहुंच गए जहां उनके वो बैठे हुए थे, बॉडी गार्ड मतलब जो बैठे हुए थे, जो सलाहकार बैठे हुए थे। तो इनका ना कोड होता, कोडवर्ड, वो किसी जानवर की आवाज निकालते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि आज बाहर हमारे आदमी है, उसको जवाब देना है। तो उन्होंने मुझे वो साउंड निकाला, वो समझ गए ये तो हमारे सर है। तो उन्होंने वो जैसे उन्होंने खोला, बाहर आ गए वो। तो अंदर आ गए जब सब, सर कैसे आ गए। अरे यार आज तो बस बच गया मैं, मौसम इतना खराब हो गया, बारिश आ गई, सारा मामला खराब हो गया। अच्छा जी। तो जैसे ही फिर वो सुबह वहां रात रात बैठे रहे, जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही वो बाहर निकले और चलने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनके फुटप्रिंट बने हुए थे। उनके फुटप्रिंट के पीछे पीछे ही लेपर्ड के फुटप्रिंट थे। अब ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि लेपर्ड उनसे पहले आया था, या लेपर्ड उनके बाद आया था, या लेपर्ड उनके पीछे पीछे आ रहा था। तो ये एक बहुत डरावना किस्सा था उनका, जीवन का बहुत बड़ा एक भाव था, बहुत बड़ी एक उनकी वो थी, जिसे बोल सकते हैं कि मतलब हम क्या बोलूं उनके बारे में कि बस। तो ये एक मेरे पे छोटी सी कहानी थी, किस्सा था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहो, आगे कुछ और भी किस्सा आएगा ऐसा तो मैं आपको वो भी सुनाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी
कितना साफ मौसम था और अब देखिए थोड़ी ही देर में मौसम बदल गया। जंगल का मौसम कभी भी बदल सकता है, ये आप यकीन नहीं करोगे कभी भी कि अभी आप धूप निकल रही थी और अभी देखिए एकदम ऐसा मौसम हो गया, देखो कैसे आंधी आने लगी और इतना मौसम ऐसा हो गया एकदम जैसे कि बहुत तगड़ा तूफान आने वाला है, बारिश पड़ने वाली है। तो जंगल का मौसम कभी भी बदल सकता है। ये आप बस सोचो कि अभी धूप निकल रही है, अरे बहुत गर्मी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई फायदा ही नहीं है। मौसम, जंगल का मौसम कभी बदल सकता है। ये देखो कैसे सूखे पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़ का मौसम है ये। और तुम देखो, ये देखो अभी कितना साफ मौसम था, अभी देखो कितना कैसा मौसम हो गया है। कुछ सेकंड के अंदर मौसम बदल गया एकदम। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो, ये नीचे हिरणों का झुंड है जो इस खूबसूरत मौसम का मजा ले रहा है। आप देख सकते हैं कितने आराम से इस बूंदों का मजा ले रहे हैं। और आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम इतना साफ था और अब कितना घना हो चुका है, कितने घने घने बादल आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा मौसम खराब। देखते हैं कितनी जल्दी मौसम बदलता है जंगलों में। और वो आप देख रहे हो वहां पर वो कोसी नदी है, जहाँ वाइट वाइट था वो धुआं सा उठ रहा है, उसके ऊपर वो सारी कोसी नदी की बेल्ट है सारी उस तरफ। मौसम एकदम बदल चुका है। दिन में इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, और जैसे ही शाम हुई वैसे ही मौसम ने एकदम करवट बदल दी और ऐसा लगता है जैसे गर्मी अभी आई ही नहीं है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों हमने लोकेशन मिल चुकी है हमें। आज मौसम खराब था बाहर का, तो हमें एक छोटा सा एक टी पॉइंट मिला, जहाँ मैगी पॉइंट बोलते हैं, वो मिला। तो वहां पर हम अपने रात के डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे देखो तेल गर्म हो चुका है और आज की डिश है मटर मशरूम। जैसे कि आप देख रहे हो प्याज डाल रहे हैं। कितनी प्याज होती हैं, तो इनमें 10 मिनट लगेंगे कम से कम, क्योंकि हवा भी चल रही है। देख सकते हो चूल्हे की गैस कैसे भाग रही है, भाग रही है आग आग। गाड़ी की चाय नहीं तुम्हारी। अरे चला रहा था, शायद गिरी है, किसी की जेब से गिर गई है। 20 बचे हैं, 2-3 पीस निकाले। ये हमारा जादुई मसाला। ओहो
तो जैसे कि दोस्तों, इस टाइम हम टाइगर के टेरिटरी में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं जिम कॉर्बेट जो जंगल है वो बहुत बड़ा जंगल है। और जैसे कि आए दिन खबर आती रहती है कि आज टाइगर ने एक गाय मार दी, एक इंसान पर अटैक कर दिया, लेपर्ड कुत्ते को उठा के ले गया, लेपर्ड ने एक इंसान को मार दिया, आदमखोर हो गया। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि जो जंगली जानवर जो है, जो जैसे जो मांसाहारी जो शाकाहारी है, जो घास पत्ती खाते हैं, हिरन टाइप के सभी लोग, हिरन विरन जैसे हो गए सारे, ये सब जो लोग, ये सब जानवर जो है, ये सब जंगल से हटके ये इंसानों बस्ती के पास आगे चलते हैं, खाते हैं। तो इन्हें ये आके यहाँ सेफ हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ पर हमें कोई जानवर, टाइगर लेपर्ड हमें अटैक हम पे नहीं करेगा, तो वो यहाँ आके सेफ हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर जगह, हर मोड़ पर आपको हिरन मिल जाएगा। गाड़ी जा रही होगी तब भी हिरन चल रहा होगा, लोग आवाजाही कर रहे होंगे तब भी यह हिरन घास चल रहा होगा, क्योंकि हिरन इंसानी बस्ती से घुल मिल गया है। वो जंगल से आगे बाहर इंसानी बस्ती में घुल मिल चुका है। तो अब इस वजह से टाइगर और लेपर्ड का खाना जो है वो कम हो गया है। अब वो ढूंढता अपना खाना। अब उनका जो शिकार है वो इंसानी बस्ती के पास पहुंच गया है, वो वहां आके सेफ रहता है। तो अब टाइगर लेपर्ड जो है ये सूंघते सूंघते ये भी इंसानी बस्ती के पास आ जाते हैं, तो इन्हें रहता शिकार। अब ये इंसानी बस्ती के पास आ गए, ये सोचते हैं कि गाय भैंस इंसान जो है ये इनका शिकार है, वो उन्हें उन पर अटैक करता है। किसी की गाय मार दी, किसी की भैंस मार दी, कोई इंसान पर अटैक कर दिया। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी ऐसे बनी हुई है कि लेपर्ड और टाइगर जो है ये अपनी जोन में मस्त रहते हैं। अब इनकी जोन में जब खाना नहीं मिलेगा तो ये अपनी जोन को छोड़ के बाहर आएंगे। इनकी जोन के जो खाना है वो सब खाना जो इंसानी बस्ती के आसपास घूम रहा है। और जब ये शिकार के लिए निकलते हैं तो खाना मिलता नहीं है, ये भी सूंघते सूंघते इंसानी बस्ती के आसपास आ जाते हैं। और इंसानी बस्ती के पास आने के बाद फिर ये इंसानों पर अटैक करते हैं, उनके मवेशियों पर अटैक करते हैं, उनके कुत्ते बिल्ली गाय भैंस पर अटैक करते हैं। तो ये मुझे लगता है ये कारण है कि जो भी टाइगर और लेपर्ड जो है, जिन्हें बोलते हैं मैन ईटर हो गए, आदमियों को खाते हैं, मवेशियों को खाते हैं, तो शायद इनका ये कारण हो सकता है। क्यों? उनका जो अपना शिकार है वो कुछ शिकार जो यहाँ पर लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं, उनके आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें डर नहीं उनसे। वो सोचते हैं हम सेफ हम, क्योंकि इंसान तो कभी हिरन को मारेगा नहीं। तो हिरन सेफ समझता अपने आप को कि मैं इनके यहाँ घूमता रहूंगा, पास में मैं सेफ रहूंगा, अंदर रहूंगा तो मैं शिकार बन जाऊंगा। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि इस कारण की वजह से बोलते हैं कि ये टाइगर मैन ईटर बन गया, आदमी आदमखोर बन गया, ये लेपर्ड आदमखोर बन गया। आदमखोर कोई नहीं बना। अब उसका शिकार जो है वो शिकार जो है आदमियों की बस्ती के आसपास घूमेगा तो वो तो शिकार करने आएगा ना, उसे तो खाना चाहिए। अब उसे खाना, उसका अपना खाना ना मिले, वो मलेशिया को चेक करेगा, मलेशिया पकड़ में नहीं आए तो वो इंसानों को चेक करेगा, कुत्ते बिल्ली चेक करेगा। तो ये मुझे बहुत बड़ा कारण लगता है कि जो जानवर आदमखोर बनता है वो आदमखोर ऐसे नहीं बनता, वो पेट की वजह से आदमखोर बनता है। और आप देख ही रहे हो कि आए दिन हर दिन घटना आती रहती है कि जिम कॉर्बेट में कि आज वहां पर टाइगर ने अटैक कर दिया, वहां लेपर्ड ने अटैक कर दिया, वहां किसी की गाय खा गया, किसी की भैंस खा गया, किसी आदमी पर अटैक कर दिया। तो वो जंगली जानवर जंगली होता है, उसे तो पेट भरना अपना, चाहे कोई गाय भैंस मिल जाए
कुत्ता बिल्ली मिल जाए या इंसान मिल जाए, उसे सब पेट भरना है। क्यों? उसका जो खाना है वो इंसानी बस्ती के आसपास घूम रहा है, जंगल में रह नहीं रहा, तो उसमें क्या कर सकता है वो? तो ये मुझे बहुत बड़ा कांड लगता है। और ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको और भी देता रहूंगा। आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहे। जंगली बिल्ली है। भाई ये लेपर्ड का बच्चा है। हाँ ना, बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है। देखिए दोस्तों, ये रात को हिरन बिल्कुल रोड के सहारे चल रहे हैं, तो ये एक प्रतीक है कि ये इंसानों में घुल मिल गए हैं। इन्हें इंसानों से डर नहीं लगता। अब ये लोग पूरा एंजॉयमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इंसानों के साथ रहकर सुरक्षित है। तो मैंने आपसे बोला था पहले, कुछ देर पहले, कि हिरन जो हैं ये सब इंसानों के पास रह के अपने आप को सुरक्षित समझते हैं और सुरक्षित रहना चाहते हैं ये लोग। बैठ जरा। कितने सारे हैं यहाँ पे। चालीस 50 हैं। तो अच्छा दोस्तों, मैं अपने इस ब्लॉग को यही खत्म करता हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं आपका अपना जित्ते गुजर आपके लिए ऐसे एडवेंचर वाली वीडियो लाता रहूंगा।